हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फटाफट से आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ एटॉमिक मॉडल्स के। तो सबसे पहला मॉडल जो दिया था वो दिया था थॉमसन ने। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि एक एटम के एक एटम कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज सेफियर्स को और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, जिसमें जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वाटरमेलन, और वाटरमेलन का जो ये रेड ईडेबल पार्ट होता है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो उसमें सीड्स होते हैं ब्लैक कलर्स के दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। और इसने ये भी कहा कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं दैट इज़ इक्वल इनटू पॉजिटिव पार्टिकल्स एक एटम में। तो फिर आता है हमारे पास रदरफोर्ड पार्टिकल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसने क्या किया, इसने कहा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जिसमें इसने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि इसको एक सबसे थिन जो चाहिए था, थिन सा एक शीट चाहिए थी जिससे पार्टिकल हो। तो इसने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल जहाँ से निकल रहे थे, तो एक यहाँ पे इसने स्लिट बनाई ताकि वो इकट्ठे ना निकले, एक एक करके निकले। तो जब वो गोल्ड फॉइल से पास कर गई तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि कुछ अल्फा रेज सीधे जा रही हैं, कुछ अल्फा रेज वापस आ रही है और कुछ अल्फा रेज ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो फिर इसने कंक्लूजन क्या दिया, इसने बोला कि जो अल्फा रेज सीधे जा रही है इसका मतलब इस एटम में कुछ ना कुछ स्पेस खाली है जहाँ से ये जा रही है, और जो एग्जैक्ट डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है इसका मतलब वो न्यूक्लियस से टकराकर वापस आ रही है जहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। और इसने ये कहा कि जो डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब वो किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से टकराकर डिफेंड हुए, क्योंकि अब हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल। तो क्यों अल्फा जो है वो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये था। और अब इसका ड्रॉबैक क्या था, बोर का जो आपको एटॉमिक मॉडल है वो आपका अगले वीडियो में मिल जाएगा। अब इसका ड्रॉबैक ये था कि इसने प्रोटॉन्स के बारे में तो बताया, प्रोटॉन्स के बारे में इसने तो सब कुछ बताया कि भाई साहब प्रोटॉन्स इतना है ये है, बट इलेक्ट्रॉन्स का इसने नहीं बोला। इसने बोला कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि जब कोई सा भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन में जाता है, और एक्सेलरेशन में जैसे ही जाता है तो वो अपनी चार्जेस लूज करके न्यूक्लियस में चला जाता है, जबकि एटम एक स्टेबल होता है। अब रदरफोर्ड के इस मॉडल से एटम एक अनस्टेबल बन रहा था। तो ये था एटॉमिक मॉडल। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगले वीडियो के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।